साथियों नमस्कार। आज हम जानने वाले हैं टैली में रिसीव वाउचर। पिछले वीडियो में हमने रिसीव वाउचर में कौन से लेजर का यूज किया जाएगा और क्या क्या ट्रांजैक्शन किस किस लिए ट्रांजैक्शन किया जाता है इनके विषय में डिटेल में बताया। आज हम रिसीव वाउचर में एंट्री करना सीखेंगे। रिसीव वाउचर एंट्री कैसे करें। सबसे पहले तो यहाँ पे मैं आपको बताऊं कि ये हिडर अकाउंट है और ये लाइन अकाउंट है। हम इस वक्त सिंगल मोड वाउचर एंट्री में काम कर रहे हैं। अब हिडर अकाउंट और लाइन अकाउंट इसी में एंट्री की जाएगी और लास्ट में ये नरेशन दिया जाएगा। यहां से आप कोई भी डेट चेंज कर सकते हैं। ये वाउचर नंबर होता है। तो आइए हम यहाँ पे सबसे पहले तो आपको दिखाएंगे कि रिसिप्ट वाउचर एंट्री में क्या क्या हमने एग्जाम्पल दिए थे। तो कल के वीडियो में पिछले वीडियो में हमने आपको जो है ये सारी डिटेल्स बताई कि आप इस तरीके के काम को कर सकते हैं। जैसे सबसे पहला एग्जाम्पल हम करके देखेंगे, नगद में व्यवसायिक फीस का भुगतान। तो जो इसका रूल कहता है वो ये कहता है कि हिडर अकाउंट क्या होगा, कैश या बैंक अकाउंट होगा। तो हमने यहाँ पे बैंक अकाउंट चुन लिया। अब व्यवसायिक फीस का मतलब क्या हो जाता है, मान लीजिए प्रोफेशनल फीस हो गई, या अगर डॉक्टर है तो चैम्बर फीस हो गई, या जो भी है मतलब जिस तरीके का व्यवसाय है उसकी फीस। तो ऐसे में यहाँ पे आपको एक लेजर बनाना होगा प्रोफेशनल फीस। तो मैंने ऑलरेडी बना रखा है। अब यहाँ पे कंफ्यूजन ये होता है कि हमने ये लेजर तो बनाया प्रोफेशनल फीस, लेकिन इसमें हमें क्या ग्रुप रखना है, क्या अंडर में रखना है, वो कैसे डिसाइड करें। तो उसके लिए मैंने ऑलरेडी बना रखा है यहाँ पे कि कौन कौन से ग्रुप होंगे और क्या क्या नाम और उनके कौन से अंडर में कौन से ग्रुप दिए जाएंगे। तो ये सारी चीजें मैंने यहाँ पे ऑलरेडी बना रखी हैं, जिसमें हमने सारी डिटेल्स आपको बताई हैं। ये वीडियो में आप जाके देख सकते हैं, एक एक चीजों को हमने समझाया भी है। तो अब मान लीजिए प्रोफेशनल फीस पे की जा रही है, कितना, चैम्बर फीस। अब मान लीजिए एक डॉक्टर है, एग्जांपल लेंगे तो समझ में आएगा। एक डॉक्टर है, उनकी जो फीस है वो 500 रुपए है, तो यहाँ पे दे सकते हैं। लेकिन किसी और चीज की फीस है 5000 रुपए है, तो वो दे सकते हैं। इस तरीके से तो जो भी फीस बन रही है वो फीस आप यहाँ पे डालें, फिर एंटर करें। अब ध्यान दीजिए यहाँ पे क्या होगा कि ये जो अकाउंट होगा वो डेबिट होगा, हिडर अकाउंट डेबिट होगा और लाइन अकाउंट क्रेडिट होगा। रूल देख लीजिए, यहाँ पे लिखा है कि पहला लेजर अकाउंट कैश या बैंक हिडर अकाउंट होता है जो डेबिट होता है, सिर्फ निगेटिव राशि वाले अकाउंट ही क्रेडिट होंगे। तो अब हम इंटर करते हैं और बाकी ये जो बाकी इंटर किया। इंटर करने के बाद यहाँ प्रोफेशनल फीस अमाउंट यहाँ पे डाल दिया। अब फिर हम इंटर करते हैं। इंटर करने के बाद यहाँ पे अगर आप देखें तो अमाउंट आ गया जोड़ के अपने आप। फिर इंटर करेंगे। अब पेमेंट कैसे किया जा रहा है, चेक से किया जा रहा है, कैश किया जा रहा है, वो आप यहाँ पे डिसाइड कर लीजिए। आगे बढ़िए। बैंक का डिटेल आप यहाँ पे डाल सकते हैं। अब क्या दिया गया, मान लीजिए डॉक्टर है तो आप लिख सकते हैं कि चैम्बर फी चैम्बर फी कितना दिया गया। अच्छा, आप यहाँ पे लिख सकते हैं कि मरीज से लिया गया, या किस डॉक्टर है तो लिख सकते हैं पेशेंट से लिया गया ना, पेशेंट से लिया गया। तो ये लिख के आप इंटर कर देंगे और इंटर कर देंगे तो ये हो जाएगा किस चीज का, ये हो जाएगा रिसीव वाउचर का पहला एग्जाम्पल। दूसरा क्या कहता है, चेक से प्रोफेशनल फीस की प्राप्ति। अगर चेक से आप प्रोफेशनल फीस प्राप्त कर रहे हैं तो यहां पर भी आप, जैसे मान लीजिए सर्जरी हो गया या किसी भी तरीके से, तो वो भी आप कैसे करेंगे। अब यहाँ पे आगे बढ़ते हैं। फिर यहाँ पे हमने बैंक सेलेक्ट किया। अभी आप ध्यान दें यहाँ पे कितना क्रेडिट में है। फिर आगे आए। अब प्रोफेशनल फीस में फिर से वही होगा, लेकिन भाई अब मान लीजिए अगर डॉक्टर का एग्जांपल लेना है तो हो सकता है डॉक्टर सर्जरी भी कर रहा हो। तो ऐसे में आपको क्या करना है, एक नया लेजर क्रिएट करना होगा। अब लेजर क्रिएट करने के लिए भी मैं आपको दिखा दूं। यहाँ पे मैं आपको दिखा दूं, जैसे प्रोफेशनल फी है तो प्रोफेशनल फी, तो एक तो ये हो गया किस चीज का, प्रोफेशनल फी चैम्बर फी हो गया। दूसरा प्रोफेशनल फी सर्जरी फी हो गया। तो ये दोनों जो है किसके अंतर्गत होंगे, डायरेक्ट इनकम के अंदर। तो यहाँ पे आप जो लेजर बनाएंगे, यहाँ पे आप बनाते हैं मान लीजिए सर्जरी,
सर्जरी फी, इंटर। तो अब यहां पे आप क्या बनाएंगे, डायरेक्ट इनकम। तो डायरेक्ट इनकम को सिलेक्ट करेंगे, फिर बाकी चीजें जीएसटी वगैरह पे करते हैं तो आप अपने हिसाब से इसको सेट कर लेंगे, फिर इंटर। अब कितना मिला, मान लीजिए कि 10,000 रुपए सर्जरी फी हुई, इंटर इंटर इंटर। अब ये पेमेंट कैसे लिया जा रहा है, चेक के माध्यम से लिया जा रहा है, तो चेक डीडी यहां पे रहने देंगे। फिर उसके बाद यहां पे आपका चेक नंबर का डिटेल आप यहां पे भर दें जो भी था, फिर इंटर इंटर। फिर यहाँ पे आप किस बैंक में रिसीव हो रहा है वो आप डाल दें। अब फिर उसके बाद यहाँ पे नरेशन आता है, तो नरेशन में आप लिखें, मान लीजिए लिया गया सर्जरी के लिए राम कुमार से 10,000 रुपए चेक नंबर, जो भी चेक नंबर हमने वहां पे डाला था वो चेक नंबर आप डाल लें, से प्राप्त किया गया 56565। तो यहाँ पे हम 56565 कर देते हैं। तो 56565 से प्राप्त किया गया, इस तरह से लिख के आप एंटर कर दें। तो ये आपका हो गया रिसीव वाउचर का दूसरा एग्जाम्पल। अब रिसीव वाउचर का तीसरा एग्जाम्पल देखते हैं, आउटस्टैंडिंग बकाया की प्राप्ति। तो यहाँ पे हिडर अकाउंट में कैश या बैंक होगा। अब देखिए यहाँ पे डेबिट हो रहा है, हर बार डेबिट हो रहा है, ध्यान से देखेंगे तो समझ में आएगा। आउटस्टैंडिंग बकाया की प्राप्ति। अब इसमें हम क्या करते हैं, यहाँ पे फिर से दूसरा लेजर लेंगे। अब यहाँ पे आप एक लेजर ले सकते हैं, जैसे मान लीजिए कि कोई व्यक्ति है, जो व्यक्ति के पास आउटस्टैंडिंग था तो उससे हम प्राप्त करने वाले हैं, तो आप एक नया लेजर बना सकते हैं। मान लीजिए आपने बना दिया, आपने यहाँ पे लेजर बना दिया सुरेश नाम का, सुरेश। अब यहाँ पे हम क्या दें, यहाँ पे दे सकते हैं आउटस्टैंडिंग बकाया के लिए। देखिए कौन सा लेजर बनाए थे हम, तो यहाँ पे देखिए लोन एंड एडवांस एसेट्स। तो देखिए यहाँ पे एडवांस एसेट्स खोजिए, तो चलिए पहले लोन एंड एडवांस एसेट्स देख लीजिए, ये है। अब इसको आप इंटर कर दीजिए, फिर इंटर इंटर इंटर, बाकी चीजें वैसे ही रहने दीजिए। और अब यहाँ पे आप दे सकते हैं कि कितना था, मान लीजिए 15,000 रुपए। तो 15,000 का अमाउंट यहाँ पे फिल करके, अब ये पेमेंट कैसे मिला है, तो यहाँ पे हम वो सारा डिटेल भरते हुए आगे बढ़ जाएंगे। फिर यहाँ पे लिख सकते हैं कि आउटस्टैंडिंग पेमेंट डन। तो अब जो भी बकाया था वो आपको मिल गया। तो आपको किसने दिया वो आप यहाँ पे लिख के एंटर करेंगे, और इस तरह से जो है आपका रिसीव वाउचर का ये तीसरा एग्जांपल हो गया। अब अगर हम चौथे एग्जांपल की बात करें, पर्सनल लोन पर दिया गया ब्याज। अब ये पर्सनल लोन पर ब्याज कैसे करेंगे, फिर लाभ में इक्विटी। तो मैं चाहता हूं कि वीडियो को आप प्रॉपर समझें। तो आज का वीडियो मैं बस यहीं पर रोकता हूं, नेक्स्ट वीडियो में हम बात करेंगे बाकी चीजों के विषय में। तो आज का वीडियो बस इतना ही। वीडियो समझ में आया तो वीडियो को लाइक करें, ज्यादा से ज्यादा लोगों तक शेयर करें ताकि उनको भी नॉलेज मिल पाए। दोस्तों थैंक यू सो मच वीडियो को अंत तक देखने के लिए।